जी हाँ, ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आप में भी वही पैशन है, वही एनर्जी है, वही एक फ्यूचर में रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट में आने का हुनर है। तो आइए जानते हैं हल्दीराम्स की कहानी, जिसमें से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कैसे किसी भी चीज़ को, एक छोटी चीज़ से पूरे वर्ल्ड में फैलाना है, वर्ल्ड में स्प्रेड करना है अपने किसी भी प्रोडक्ट को, उसमें आपको बहुत कुछ दिखाया जाएगा, सिखाया जाएगा। तो आइए जानते हैं। अपने ईयरफोन्स लगा लीजिए और आंखें बंद करके इस वीडियो को सुनिए। तो हल्दीराम्स, क्या आप सोचते हैं कि हल्दीराम्स को सिर्फ 10, 20, 30, 40 साल हुए होंगे? नहीं, ये 100+ ईयर्स, 100+ ईयर्स की कहानी है हल्दीराम्स के पीछे। तो क्या पहले आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या आप रेडी हैं अपने प्रोडक्ट को 100 ईयर्स देने के लिए, या 80 या 60 ईयर्स देने के लिए? क्योंकि अब हमारी पास टेक्नोलॉजी है, हमारे पास एआई है, इसीलिए हमें 100 ईयर्स तो नहीं लगेंगे, हमें लगेंगे 40 to 50 ईयर्स या उससे भी कम, अगर आप अप टू डेट रहे तो। आइए जानते हैं। एक 12 साल का लड़का, जी हाँ, एक महज सिर्फ 12 साल का लड़का, जिन्होंने अपने ग्रैंडफादर के साथ, क्योंकि उनके ग्रैंडफादर भुजिया का काम करते थे, वो लोकल मार्केट में भुजिया सेल करते थे, तो ये भी देखते 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 अपने 12 साल, क्योंकि जब हम बच्चे होते हैं तो अपना जो बिजनेस होता है घर का, उसी में हम एक्सपर्ट होने की कोशिश करते हैं। कोई होता है इंटरेस्ट लेता है, कोई होता है इंटरेस्ट नहीं लेता, बट इनका इंटरेस्ट शुरू से ही उसी चीज़ में था, क्योंकि उस टाइम पे ना ही स्टडी का इतना था, ना ही कोई और चीज़ थी, तो वो जो भी चल रहा था घर पे वही चीज़ें सीख रहे थे। तो 12 साल की उम्र में ये इतने एक्सपर्ट हो गए मार्केटिंग को लेके, भुजिया बेचने को लेके, जो भी उनके ग्रैंडफादर किया करते थे, ये भी उसी तरह भुजिया बनानी सीखी। 2 पैसे में इन्होंने भुजिया सेल करनी सीखी, कैसे कैसे सेल की जाती है, क्योंकि सेल करने का भी एक अपना अंदाज होता है, इसीलिए 2 पैसे में भुजिया स्टार्ट की सेल करना। फिर अपनी बुआ के पास गए, वहाँ पे भी भुजिया सेल की। 1919 में इन्होंने भुजिया बेचनी स्टार्ट कर दी, जहाँ के उनके ग्रैंडफादर क्या करते थे या उनकी बुआ क्या करती थी, ओनली वो भुजिया बेसन से तैयार करते थे। बट इनका माइंड इतना शार्प था, इन्होंने मार्केट को एनालाइज किया, उस राजस्थान को एनालाइज किया, क्योंकि आप खुद भी राजस्थान के बीकानेर में रहते थे, तो वहाँ पे देखा इन्होंने कि वहाँ पे लोग कौन सा प्रोडक्ट, मतलब कि क्या चीज़ खाना पसंद करते हैं। वहाँ पे मूंग दाल, जो कि लोग अलग अलग रेसिपी के साथ मूंग दाल का कुछ ना कुछ बनाते रहते थे, जैसे कि पापड़ हो गए या कुछ भी हो गया। तो मूंग दाल के इन्होंने सोचा कि ये भुजिया सिर्फ यही लोकल मार्केट में है, अगर हम इसको बीकानेर का टेस्ट देंगे, मूंग दाल में ऐड करेंगे, बेसन के साथ मूंग दाल ऐड करेंगे, तो दैट विल बी वेरी क्रिस्पी हो जाएगी और टेस्ट भी इनका यही रहेगा। तो इन्होंने क्या किया, मूंग दाल के साथ बेसन को ऐड किया और एक डिलीशियस भुजिया तैयार होगी। फिर इन्होंने सोचा, अगर धीरे धीरे करते इन्होंने ये मोटी भुजिया बनानी स्टार्ट कर दी, जो पहले इनके दादा परदादा बनाया करते थे। धीरे धीरे फिर उन्होंने सोचा, अगर इसको छोटी पैकिंग में या तो सेल करना है, या छोटा मतलब कि लोगों तक पहुंचाना है, तो इससे थोड़ी सी बारीक भुजिया बनानी पड़ेगी। इन्होंने उस बारीक भुजिया को बनाने के लिए एक मैश स्पेशल बनवाया, स्मॉल होल्स वाला, जिसमें से भुजिया बारीक निकली। वो थिन एंड क्रिस्पी हो गई। थिन एंड क्रिस्पी होने की वजह से वो ज़्यादा लोगों में अच्छी लगने लगी, लोगों को अच्छी लगने लगी। देन इन्होंने सोचा कि कब तक ये लोकल भुजिया, मतलब कि खुला भुजिया बेचते रहेंगे, इसको पैकिंग देते हैं। पैकिंग देने लगे। पैकिंग का नाम उन्होंने भुजिया का कहाँ से सजेस्ट किया, बीकानेर में ना एक महाराजा हुआ करते थे, महाराजा दुंगर सिंह। महाराजा दुंगर सिंह एक रिचेस्ट एंड रिस्पेक्टफुल पर्सन थे, उनकी सब रिस्पेक्ट किया करते थे। तो रिस्पेक्ट किया करते थे, तो उन्होंने ये भुजिया, मतलब कि दुंगर सिंह के, क्योंकि बीकानेर में ही सेल करते थे, बीकानेर में उनको सब जानते थे, तो उन्होंने दुंगर सेव भुजिया का नाम रख दिया हल्दीराम्स का। हल्दीराम्स फिर दुंगर सेव भुजिया पे मूव ऑन हो गया, पैकिंग में सेल करने लगे। पैकिंग में सेल करते पूरे भुजिया ये बीकानेर में
स्प्रेड हो गई, प्राइसेस बढ़ने लगे क्योंकि ब्रांडिंग हो गई थी, एक पैकिंग हो गई थी हल्दीराम्स की। 36 उसके बाद जब फिर इन्होंने धीरे धीरे फैक्ट्रीज डालनी स्टार्ट की, तीनों भाइयों ने इकट्ठा काम किया। फिर एक दिन क्या हुआ, उनकी वाइफ्स के बीच में लड़ाई झगड़ा हो गया और उनकी ये तीनों भाई भाई अलग हो गए। जो हमारे हल्दीराम्स थे, इन्होंने मतलब कि जो हेड थे जिन्होंने ये सारा कुछ बनाया था, उनको घर से निकाल दिया गया बिना कुछ भी दिए हुए, फैक्ट्रीज वगैरह सब खुद रख लिया गया। ये सब घर सड़क पे आ गए। 3 बेटे थे इनके, वाइफ थी और खुद थे, सड़क पे आ गए। बीकानेर छोड़ दिया गया। बीकानेर छोड़ने के बाद जब ये सड़क पे आए तो ये दूसरी जगह मूव ऑन हुए। वहाँ पे उनका एक फ्रेंड था, ये नहीं जानते थे कि इनका फ्रेंड है। फ्रेंड ने पीछे से आवाज़ लगाई, तो जब आवाज़ लाई इन्होंने पीछे मुड़ के देखा। पीछे मुड़ के देखने के बाद उन्होंने बोला कि ये तुम, उन्होंने बोला तुम, तो उन्होंने ये सारी अपनी कंडीशन बताई। कंडीशन बताने के बाद उन्होंने, उसका दोस्त था कभी हल्दीराम्स ने उनको 200 रुपया उनके माड़ी हालत में दिया होगा, तो उसने सारी कंडीशन बताई। उसके फ्रेंड ने अपने उस टाइम में एहसान को याद करते हुए 100 रुपया इनको दिया। उस 100 रुपये से इन्होंने अपना मकान रेंट पे लिया, थोड़ा थोड़ा भुजिया का मटेरियल ख़रीदा, भुजिया बनाना स्टार्ट किया और उसके बाद कुछ मूंग दाल का मतलब कि स्पाइसेस, जैसे कि हमारी मूंग दाल आती है, वो बनानी स्टार्ट की, वो सेल करनी स्टार्ट की लोकल एरिया में। थोड़े ही कुछ ही ईयर्स में इन्होंने अपनी दुकान रेंट पे ली, दुकान पे अपना ये प्रोडक्ट बेचने लगे। धीरे धीरे इन्होंने प्रोडक्ट्स इंक्रीज़ किए। भुजिया शॉप, वही भुजिया पे आ गए। उसके बाद भुजिया एंड मूंग दाल, अलग अलग तरीके के स्पाइसेस इन्होंने ऐड करके अपने प्रोडक्ट्स को यूज़ किया एंड धीरे धीरे वो बहुत बड़ी शॉप बन गई। शॉप बनने के बाद जब इनके 3 बेटे थे, तीनों बेटे की मैरिज हो गई थी। तीनों बेटों में से इन्होंने एक दिन मैरिज पे जाना था, कहाँ पे, कोलकाता में। कोलकाता में मैरिज पे गए, वहाँ पे उनके फ्रेंड का ऑर्डर था कि आपकी ही भुजिया यहाँ पे चलेगी। तो वहाँ पे इनकी भुजिया टेस्ट करते करते इनको बड़े बड़े ऑर्डर्स मिलने लगे, बल्क में ऑर्डर्स मिले वहाँ से। तो इन्होंने सोचा अगर यहाँ पे कोलकाता में इतना पसंद आ रहा है भुजिया, तो क्यों ना हम वहाँ पे अपना आउटलेट खोलें। कॉन्ट्रैक्ट्स तो मिल ही गए थे और स्वाद तो वहाँ पे चल ही रहा था। तो उन्होंने एक बेटे को वहाँ पे कोलकाता भेज दिया, एक आउटलेट खुलवा दिया, शॉप खुलवा दी। वहाँ पे इनका भुजिया स्टार्ट हो गया, कोलकाता में फेमस हो गया। फिर धीरे धीरे उन्होंने अपने एक बेटे को नागपुर में भेज दिया गया, क्योंकि उनके जो बेटे थे, 3 बेटे थे, एक बेटा इनका नागपुर में चला गया, एक कोलकाता में चला गया। नागपुर में उन्होंने, नागपुर का टेस्ट क्या था, वहाँ पे लोग ज़्यादा मतलब कि स्वीट्स खाना पसंद करते थे। स्वीट्स से जैसे इन्होंने अपनी काजू कतली और भुजिया 2 आउटलेट्स बनाए, भुजिया भी साथ साथ देने लगे, काजू कतली का भी टेस्ट स्टार्ट किया। ये सब टेस्ट करते करते इन्होंने धीरे 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 धीरे, क्योंकि इनका माइंड ये सब चीज़ें जहाँ भी जाते थे ऑब्जर्व करते थे वहाँ का क्या टेस्ट है, क्योंकि आप अपने पैशन के अकॉर्डिंग, अपने ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग, आपका जिस चीज़ में इंटरेस्ट है आप उसी चीज़ में ऑब्जर्व करते हो लोगों को, उस चीज़ एरिए को उन्होंने ऑब्जर्व किया कि वहाँ पे क्या चीज़ें लोग खाना पसंद करते हैं। पहले उस चीज़ से, जो लोग वहाँ पे खाना पसंद करते थे उस चीज़ से स्टार्ट किया, फिर धीरे धीरे साथ में ऐड ऑन करते गए अपनी स्पेशल चीज़ को, अपनी स्पेशल डिश को। जैसे महाराष्ट्र में लोग इडली एंड डोसा खाना ज़्यादा पसंद करते थे। वहाँ पे गए इन्होंने, एक रेस्टोरेंट पे गए, रेस्टोरेंट पे इडली डोसा ज़्यादा सप्लाई हो रहा था, ठीक है, तो लोगों की डिमांड थी। तो इन्होंने सोचा हम क्यों ना शॉप से रेस्टोरेंट बना लें। शॉप से इन्होंने रेस्टोरेंट बनाया महाराष्ट्र में, एक बेटे को महाराष्ट्र भेज दिया। महाराष्ट्र में रेस्टोरेंट बनाया, वहाँ पे इडली डोसे के साथ साथ पहले इन्होंने स्टार्टिंग की लोगों को, कस्टमर्स को खींचने की इडली डोसा से कस्टमर्स आने लगे, साथ में ये भुजिया भी सप्लाई करने लगे। उनके वहाँ पे कुछ जो भी इनके पास स्नैक्स थे सब सप्लाई करने लगे। लोग इडली डोसा को छोड़कर इनके स्नैक्स पे आ गए। वैसे ही इन्होंने धीरे धीरे अदर स्टेट्स में, अदर मतलब के कंट्रीज़ में अपना भुजिया को सप्लाई किया। अब चीज़ ये नहीं है कि ये वर्ल्ड वाइड फैल गई, बट एक चीज़ ये है कि वर्ल्ड वाइड फैले कैसे। क्या आप सोचते हैं, जानते हैं कि वर्ल्ड वाइड फैलने के लिए अपना दिमाग भी वैसे ही दौड़ाना होगा। हम एक छोटे से कमरे में बैठकर एक छोटे घर का सोच सकते हैं, घर में बैठकर 4 घरों का सोच सकते हैं, बट
किसी भी चीज़ को पाने के लिए घर से बाहर निकलना पड़ेगा। सॉरी। तो घर से बाहर निकल के इन्होंने लोगों को ऑब्ज़र्व किया, स्टेट टू स्टेट ऑब्ज़र्व किया, बाहर कंट्रीज़ में गए, कंट्रीज़ में ऑब्ज़र्व किया, बाहर लोगों का भुजिया भेजने लगे, पैकिंग स्टार्ट की, पैकिंग में जो भी मतलब हल्दीराम से अलग अलग पैकिंग्स हुई। तो इसमें चीज़ ये है कि आप कभी भी अगर हार नहीं मानोगे, अपना माइंड को ओपन अप टू डेट रखोगे, लोगों को ऑब्ज़र्व करते रहोगे, ऑब्जर्वेशन इज़ द की ऑफ सक्सेस। किसी भी चीज़ को करने के लिए ऑब्जर्वेशन ज़रूरी है, ऑब्जर्वेशन से ही सब कुछ किया जा सकता है। सो ऑब्ज़र्व करते रहिए, अपने पैशन को अप टू डेट रखिए, जो भी आप करना चाहते हैं अपने पैशन को कभी मत मरने दीजिए, अपने सपनों को मरने मत दीजिए, चाहे कितना भी टाइम क्यों ना लगे। अगर हल्दीराम्स को 100 ईयर्स लगे हैं, 100+ ईयर्स लगेंगे, तो आज की टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग आपको सिर्फ 30 to 40 मीन्स 20 to 30 या 40 to 50 ईयर्स लगेंगे। तो पैशनेट रहिए, पेशेंस के साथ वर्क कीजिए। सो हैव अ नाइस डे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, लाइक कमेंट शेयर करते ही आपको कमेंट करना है कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सी चाहिए। सो हैव अ नाइस डे।